हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचटेट 2021 की। इसमें यदि आप लेवल 1 यानी कि यदि आप प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर जो कि 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बनते हैं, तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया आप फुलफिल करने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप एज की बात करोगे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं एज को लेके, तो 18 ईयर तो मिनिमम एज है आपका, 18 to 38 ईयर, ठीक है। ये जनरल वालों के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी यदि आप रिजर्वेशन मतलब डिजर्व करते हैं, लाइक कि ओबीसी को इतना ईयर का 3 ईयर का मिलता है, SC ST को 5 ईयर का मिलता है, तो वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। जनरल की बात कर रही हूँ तो 18 to 38 ईयर जो है आपका एज क्राइटेरिया है। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, यदि आप पीआरटी यानी कि यदि आप जेबीटी बेस्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मेन बेसिस होता है ना, वो आपका इंटर होता है। इंटर कहने का मतलब है लाइक 12th आपका मेन बेसिस होता है, ठीक है। यदि आपने 12वीं कर रखा है यदि आपने, और इसके साथ ये 12वीं यहाँ पे मेन होता है, और 12वीं में आपका 50% होना जरूरी है, ठीक है। 12th के अंदर 50% होना जरूरी है। इसके साथ आपने जेबीटी कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेबीटी को कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ पे डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो यदि आपने डीएलएड कर रखा है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसके पास ये तो होता है, ये जो डीएलएड है यहाँ पे ये 2007 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यदि आपके पास 12th में 45% है और 2002 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने डीएलएड कर रखा है, तब आप क्या है, एलिजिबल हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। बट वैसे क्राइटेरिया 50% का है, क्योंकि नॉर्मल केस में यही वाले होते हैं, 2007 वाले ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यदि आपने 12th में 50% है, इसके साथ यदि आपने ये 4 ईयर का अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, 4 ईयर का यदि आपने इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। देखिए, 12th क्या है यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है, ओके। और इसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप फिर भी बनना चाहते हैं 1 to 5 के टीचर, तो आप आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने मास्टर कर रखा है और तब भी आप भरना चाहते हैं, तब भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं इस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए, तो ठीक है, मतलब इस लेवल के टीचर बनने के लिए। इसके बाद यदि आपके पास ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट कई लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएट कर रखे होते हैं बट बीएड नहीं होता उनके पास, ठीक है। तो बीएड नहीं होगा तो आप लेवल 2 का नहीं भर पाओगे। तो आपके पास यदि इस केस में डीएलएड है या फिर जेबीटी है, तो आप क्या करोगे, आराम से इसका भर सकते हो, ठीक है, किसका, लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया था यदि आप लेवल 1 का टीचर बनना चाहते हो। मेन बेसिस होता है आपका कि 12th क्लियर हो और इसके साथ 50% हो। बट ये 50% यदि आप हटाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर, ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएशन में अगर 50% से कम भी होगा तो चलेगा। बीए बीकॉम बीएससी आपने कुछ भी कर रखा है और इसके साथ यदि आपके पास डीएलएड है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था छोटा सा। ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।